हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जो निक्की सुमित ऑफिशियल हैं वो अपने बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं, निक्की दी ही किचन में काम क्यों करती हैं, एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि उनके सब्सक्राइबर्स ने उन्हें कमेंट करके इस चीज़ का राय दिया है, उनको सजेस्ट किया है कि आप यही काम करिएगा, वो क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। एक्चुअली सब्सक्राइबर्स का कहना है, जो भी फॉलोअर हैं दोनों जने के, उन लोगों का कहना है कि पिछली बार बहुत सी निगेटिविटी हो गई थी, तो इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप लोग जो प्रीति की शादी है उसमें जो भी चीज़ें देने होने वाली है उन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले ही एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। बहुत ही ज़्यादा चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है मेरी वीडियो पे तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से जो भी लोग इस चीज़ को कह रहे हैं ना कि निक्की सुमित अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते, एक बात बताओ यार, क्यों कोई अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखता? जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना तो हमारे अंदर मैच्योरिटी, हमारे अंदर केयर खुद ब खुद आ जाती है। जब सारी चीज़ें होती हैं तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का ध्यान नहीं रखते, निक्की सुमित ये नहीं करते। ऐसा नहीं है, वो लोग सारी चीज़ें करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे कोई भी हो, अपने बच्चे का ध्यान हर कोई रखता है। और रही बात काम करने की कि निक्की दी काम नहीं करती, तो उसका रीज़न ये है कि कामनी दी ने अपना खुद का एक किचन का चैनल खोला हुआ है। तीसरा चैनल उनका है, किचन से रिलेटेड है, रेसिपी वगैरह शेयर करती हैं। तो जब वो रेसिपी बनाती हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, व्लॉग भी शूट करती हैं और रेसिपी भी शूट करती हैं। तो वही व्लॉग जो है वो दिखाती हैं अपने चैनल पे। तो आप लोगों को लगता है कि बस वही खाना बनाती हैं, निक्की खाना नहीं बनाती, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं शादी की। तो जो उनकी प्रीति, जो उनकी नंद है, उनकी शादी बिहार से नहीं होने वाली है। ये लोग बिहार के रहने वाले हैं बट रहते यहाँ पे हैं। तो निक्की दी, कामनी दी की तो पूरी फैमिली ही यहाँ पे रहती है, बट जो प्रीति हैं उनकी फैमिली वहाँ पे रहती है, प्रीति यहाँ रहती हैं। तो शादी के लिए सबका कहना था कि गांव से ही हो, लड़के वाले भी गांव साइड के ही हैं, लेकिन प्रीति का कहना है कि शादी मेरी नोएडा से होगी, क्योंकि उनको पसंद नहीं कि उनकी शादी गांव साइड से हो, तो इसलिए उनकी शादी यहीं से होगी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि शादी भी निक्की कामनी दी के घर से ही होगी, क्योंकि वे लोग अभी रेंट पे रहते हैं और रेंट पे इतना सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सारी चीज़ों को अरेंज करना, सारे गेस्ट को सही तरीके से सही व्यवस्था में रख पाना, सब चीज़ करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका घर भी बड़ा है और इनके यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बिल्कुल मतलब अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो शादी मुझे ऐसा लग रहा है कि कामनी दी, निक्की दी के घर से ही होगी। इस बात पे आपका क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट में, मेरी ये बात सही है कि गलत है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड शादी तो यहाँ से होगी ही होगी, साथ ही साथ इनके घर में तैयारियां भी चल रही हैं। निक्की कामनी दी के घर में तैयारियां चल रही हैं। तीनों लोग कल गए थे शॉपिंग करने। सो वहीं पे ऑडियंस ने उन्हें सजेशन देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पीछे जब पूजा की शादी हुई थी ना तो उस टाइम पे आरती की भी शादी थी। तो कामिनी दी बहुत सारा शॉपिंग वगैरह नहीं देख पाई थी। सारी शॉपिंग सुमित, निक्की दी और आंटी ने मिलकर ही किया था। तो वहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो गई थी कि किसने क्या दिया है, किसने क्या नहीं दिया है। हालांकि दोनों लोगों ने बोला था कि जो भी चीज़ें गई हैं सबका इक्वली सहयोग रहा है, और मम्मी पापा की तरफ से गई हैं, पूरी फैमिली की तरफ से गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ये कह दिया कि कामिनी दी ने तो कुछ दिया ही नहीं है, जो भी दिया है सो निक्की ने ही दिया है। सो इसलिए निक्की, कामिनी दी की जो ऑडियंस है वो उन्हें पहले से ही अलर्ट कर रही है कि इस बार कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सारी चीज़ें अच्छे से व्लॉग में पहले ही एक्सप्लेन करके आप लोग बता देना, ताकि पिछली बार की जैसे बातें ना हो। सो क्या क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये अभी उन लोगों ने नहीं बताया है, और ये अभी बताया भी नहीं जाएगा। क्योंकि देखो, किसी को देने से पहले ही सारी चीज़ें खोल के बता दो तो वो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और उनके घर में तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से मैनेज होती है, सबको देना लेना, सारी चीज़ें करना, सब कुछ इतने अच्छे से होता है। तो पहले तो ये चीज़ खुलने वाली भी नहीं है कि प्रीति को क्या क्या ये लोग दे रहे हैं।
अभी तो ये भी बात रिलीज़ नहीं हुई है कि शादी इन्हीं के घर से होगी, शादी का डेट क्या है, ये सारी चीज़ें कहीं भी अभी रिलीज़ नहीं हुई हैं। सो आप लोगों का क्या कहना है इस बात पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या ऑडियंस ने सही सजेस्ट किया है या फिर कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है? पिछली बार तो पूजा की शादी में बहुत बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी के थ्रू फैलाई गई थी, बट वो होता है जब सारी चीज़ें 10-5 मिनट की वीडियो में दिखाई जाती हैं तो उसमें कन्फ्यूजन तो होता ही है, और दिखाया भी कुछ ऐसा जाता है कि थोड़ा क्लिकबेड हो, लोग उस चीज़ को देखें, कंफ्यूज हों, तभी पूरी तरह से देखें, तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। और वैसे भी इस टाइम पे तो इनके घर में यही चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है, चाहे कमेंट में देखो चाहे रिएक्शन चैनल पे देखो, यही चीज़ सबसे ज़्यादा चल रही है कि निक्की काम नहीं करती, निक्की कामचोर हैं, काम के नाम से बीमार पड़ जाती हैं, जब फंक्शन होता है नाचना होता है तो उछल उछल के नाचती हैं, कूद कूद के नाचती हैं, और उसके बाद से फिर वो बीमार पड़ जाती हैं। तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। वैसे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि निक्की दी ऐसा करती हैं या फिर कामिनी दी ही सारा चीज़ करती हैं, दोनों लोग मिल के करते हैं। बस फ़र्क ये हो जाता है ना कि उनके कैमरे पे वो दिखती हैं, उनके कैमरे पे वो दिखती हैं। अब दोनों लोगों के कैमरे में दिखने लगेंगे, वीडियो में दिखने लगेंगे, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। कल भी मैंने कामिनी दी के चैनल पे एक वीडियो देखी, तो जो शॉपिंग की वीडियो कल की डली है, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया था कि देवरानी का मुंह हमेशा बना ही रहता है, कभी भी सीधे मुंह से वीडियो में नहीं आती है, जब देखो तब इग्नोर करती है, ऐसा लगता है मुंह ही सड़ जाता है। जब दी आप सारी चीज़ों को ऐसे भुला के आगे बढ़ रहे हो तो उनसे क्यों नहीं ऐसा कोई बोलता है। इतना लंबा चौड़ा कमेंट किया था उन्होंने। ये बताओ कि जब वीडियो बनता है तो कोई ज़रूरी है कि हम हमेशा देखते रहें कि हमारे सामने कैमरा आ रहा है और हम हंसते ही रहे। कभी किसी बात पे हंसी आती है, कभी हमेशा ये नहीं है ना कि हमेशा दांत खोल के हंसते ही रहो। कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट में इंसान बैठा है, दुकान पे बैठा है, 10 लोगों के सामने बैठा है, तो वहाँ हंसता ही तो नहीं रहेगा ना। अब उनका कामिनी दी का कैमरा ऑन है तो वहाँ पे कामिनी दी ही बोलेंगी, वही हंसेंगी। अब उनकी मम्मी या निक्की दी या फिर बाकी लोग तो हंसते हुए नहीं फिरेंगे ना। निक्की दी का कैमरा ऑन है, निक्की दी वीडियो शूट कर रही हैं, तो निक्की दी ही बोलेंगी, वही हंसेंगी। कामिनी दी या बाकी लोग तो हंसते नहीं फिरेंगे ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन नहीं, निचोड़ के नींबू के जैसे निचोड़ के उसका एक एक कतरा निकालना है, तो वो तो फिर लोग कमेंट करेंगे ही। खैर कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि कमेंट से उन लोगों पे कोई फ़र्क पड़ता है, बट ठीक है, हम लोगों को एक टॉपिक मिल जाती है बात करने के लिए, सबसे मेन पॉइंट ये है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।